हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में पहलवान की ढोलक कहानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके टर्म 2 एग्जाम संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, बहुत ही सहायता करने वाले प्रश्न होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए हमारा पहला ही प्रश्न आपके सामने हाजिर हो रहा है। सभी इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर क्वेश्चन होगा कि कुश्ती के समय ढोलक की आवाज और पहलवानी के मध्य किस प्रकार सामंजस्य हुआ करता था? कौन कौन से शब्द थे बच्चों? तो ध्यान रखना, ये शब्द हैं वो चढ़दा घिड़दा, चढ़दा घिड़दा, अर्थात क्या होता है कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, धाक देना तिरकट देना, मतलब दाव काटो और बाहर हो जाओ। केवल लुटन सिंह पहलवान ही उस आवाज को समझ सकता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उनके मध्य, ढोलक की आवाज के मध्य और लुटन सिंह के दाव पेच के मध्य, ये सभी तालमेल उनमें दिखाई देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन सिंह के जीवन में परिवर्तन आया? तो बच्चों ध्यान रखना कि 9 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो जाना, सास के गांव उसकी विधवा सास को गांव के लोगों द्वारा परेशान करना, ये सब उनके जीवन में एक परिवर्तन करने वाले ही मोड़ थे। साथ में यह भी हम ले सकते हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद दो बच्चों का लालन पालन करना एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से उन्होंने चांद सिंह को जब कुश्ती में हरा दिया था तो 15 वर्षों तक वह राजा की छत्र छाया में रहा था, उसे भरपेट खाना भी मिल रहा था। मात्र पूरी कहानी में यही उसका एक खुशी का दिन था जो 15 वर्ष राजा श्यामानंद की छत्र छाया में बीते थे। फिर उन्होंने जैसे ही विलायत से राजा नया आ गया था तो उसे महल से निकाल दिया गया। फिर बाद में गांव के बच्चों को फ्री में कुश्ती सिखाना, लेकिन फिर भी वो बच्चे उनके पास नहीं आए। क्यों नहीं आते थे बाद में? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो पहलवानी सीख कर क्या करेंगे? इस प्रकार ऐसे बहुत सारे मोड़ थे दोस्तों जो लुटन सिंह पहलवान पर बहुत सारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लुटन पहलवान ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई मनुष्य नहीं है, केवल है ढोल है? वो इसलिए दोस्तों, जब श्यामनगर में वह कुश्ती लड़ने चांद सिंह से चुनौती दे चुका था चांद सिंह को, तो ढोलक की आवाज ही उसका साथ दे रही थी और उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। वह कहीं पर भी किसी भी समय कहीं पर भी जाता तो अपने ढोलक को साथ लेकर जाता था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं क्या कि हम लोग कह सकते हैं कि उसका गुरु कोई पहलवान न होकर यही एक ढोल है। नेक्स्ट बात करें कि गांव की महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटन पहलवान ढोलक क्यों बजा रहा था? क्योंकि वह गांव में एक उसकी ढोल की आवाज संजीवनी बूटी की तरह शक्ति दे रही थी। क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोग थे, वह एक छोटे बच्चे की तरह डर रहे थे। उसका कारण क्या था? सियारों का क्रंदन था, चेचक पेचक की डरावनी आवाज थी और हैजा और मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही थी, जिससे बच्चे क्या करने की आवाज आती, या हे माँ, हे पापा, हे बाप, या ऐसे कुछ भी शब्दों की आवाज आती। इसके अलावा और कोई भी आवाज नहीं आती थी। तो उसकी जो ढोल की आवाज थी वह गांव में संजीवनी बूटी की तरह कार्य कर रही थी दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें कि ढोलक की आवाज पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो यही जो मैंने आंसर बताया वही संजीवनी शक्ति की तरह उसका साथ दे रही थी। नेक्स्ट हम बात करें महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? दोस्तों, जब सूर्योदय होता तो अपने घर से निकलकर दूसरे घर में जाकर लोगों को सांत्वना देते थे कि आज का दिन गया, कल का दिन भी चला जाएगा। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता तो वो वापस से एक छोटे बच्चे की तरह डरते थे, क्योंकि अंधेरी रात थी और सियारों का क्रंदन, पेचे की डरावनी आवाज, उसके साथ साथ में गांव भी महामारी से कारण त्रस्त हो रहा था। इस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर क्या होता है कि सूर्योदय के समय सभी खुश हो जाते और सूर्यास्त के समय दुबक करके घर में एक छोटे बच्चे की तरह डरते हुए लेटे रहते। नेक्स्ट हम बात करें, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब ऐसे खेल नहीं रहे या राजा नहीं रहे। राजा रहे नेताओं जैसे, तो उनके खेल में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, इसकी जगह किन खेलों ने ले ली? क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि ने क्या ले लिया? इन खेलों की जगह ले ली है। आगे हम बात करें दोस्तों,
कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए कि छोटे छोटे गांव में प्रतियोगिता करानी चाहिए। जिस प्रकार क्रिकेट में एक, जैसे कहते हैं ना कि किसी लड़के को क्रिकेट सिखाने के लिए उसका एक कोच होता है, उसी प्रकार से गांव में भी एक कोच होना चाहिए और दंगल जैसी मूवी को देखना चाहिए। उसके अनुसार ही लोगों में प्रोत्साहन बढ़ेगा, जिसके कारण से कुश्ती वापस एक लोकप्रिय खेल हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, आज से स्पष्ट करना है दोस्तों, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना चाहता हो तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष रह जाती है। तो बचे हुए तारे जो ऊपर से देख रहे थे वो उसका मजाक उड़ाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, गांव इतनी महजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से त्रस्त था, यदि कोई व्यक्ति यदि गांव से निकलना भी चाहता था तो निकल नहीं पाता। यदि कोई बातें भी करता तो आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो ये बाहर जाएगा कमा कर लाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे लोग निकलना भी चाहते थे तो निकल नहीं पाते थे, क्योंकि लोगों की बोल के कारण वो त्रस्त हो गए थे। साथ में गांव बीमारी की वजह से भी त्रस्त हो रहा था। आगे हम बात करें दोस्तों कि पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण कहां होता है बच्चों, जहां किसी वस्तु को मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि हम बात करें, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अरे अंधेरी रात थोड़ी आंसू बहाती है, आंसू तो इंसान बहाता है। तो वही बताया मैंने कि किसी वस्तु को मनुष्य जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अन्य तारे उसकी भावुकता असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अरे हंसता कौन है, इंसान हंसता है, तारे थोड़ी हंसते हैं। इस प्रकार से यहां मानवीकरण किया गया है। ढोलक नहीं बोली, पहलवान की मृत्यु होगी। अरे पहलवान मर गया तभी तो ढोलक की आवाज नहीं आई, क्योंकि बजाने वाला ही क्या हो गया था, मर गया था। ऐसे बहुत सारे शब्दों के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो बच्चों अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।